हेलो गाइज, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। और आपका अपना इस यूट्यूब चैनल ग्लेशियर टेक्निकल हब में बहुत स्वागत है। और आज हम लोग यहाँ पे झारखंड पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर का जो आपका एग्जाम होने वाला है 16 नवंबर से, तो आज हम लोग उसके बारे में हम लोग यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट बात करेंगे। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट का एक कमेंट भी आता है कि सर हम लोग यहाँ पे एग्जाम में कैसे बेटर से बेटर परफॉर्मेंस कर सके और स्कोरिंग कैसे करें। हम एग्जाम में लिख के तो आते हैं कॉपी में, बट हमारा नंबर अच्छा से नहीं आ पाता है। जैसे आज ही क्लास हो रहा था तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट बोले कि केमिस्ट्री में हम फर्स्ट सेमेस्टर में कम से कम 20-25 पेज लिखे थे, नंबर कम आया। तो क्या क्या आप लोग मिस्टेक करते हैं जिसके कारण से क्या है कि आपको यहाँ पे किसी भी सब्जेक्ट में नंबर कम आ पाता है। तो आज इसी सब बातों पे हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे। आप एग्जाम में अच्छे तरीके से लिख के तो आते हैं, सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, फिर भी आपका यहाँ पे क्या है कि नंबर कम आता है। तो वो सब फॉल्ट ना हो, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे आज बात करेंगे। हम लोग यहाँ पे पिछले 2 वीडियो के माध्यम से हम लोग यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किए इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और कल हम लोग यहाँ पे फिजिक्स का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग प्रोवाइड किए थे। और जितना हम लोग यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं, तो प्रोवाइड इसलिए किया जा रहा है कि जो स्टूडेंट किसी कारणवश, चाहे कॉलेज के माध्यम से या फिर किसी कारण से क्लास नहीं कर पाए हैं, तो उनका कम से कम वो पास हो जाए, बैक लगने से बच जाए। और हमारे चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप यहाँ पे शेयर कीजिएगा। अच्छा वीडियो लगता है तो आप इसको लाइक कीजिएगा और हमारा इस यूट्यूब चैनल का जो बेल आइकन है उसको आप प्रेस कीजिए, ताकि सेकेंड सेमेस्टर से रिलेटेड, चाहे डिप्लोमा से भी रिलेटेड जो भी कुछ भी हम वीडियो अपलोड जब करें इस आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि सेकेंड सेमेस्टर में आज का जो आपका यहाँ पे टाइटल है, आपका जो थंबनेल है, उसमें क्या है कि आपको यहाँ पे अप टू 80% कैसे हम लोग यहाँ पे स्कोरिंग कर सके सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम में। देखिए, आपका कोई भी सब्जेक्ट है तो सबसे पहले क्या है कि टोटल आपका यहाँ पे 7 से 8 क्वेश्चन, 7 से 8 क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया रहता है। उसमें से क्या है कि आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर जो आपका 1 है, क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो आपका कंपलसरी रहता है, चाहे वो आपका एमसीक्यू रहेगा या फिर आपका नॉर्मली शॉर्ट नोट्स रहेगा, फिर कोई भी क्वेश्चन रहेगा, तो क्वेश्चन आपका कंपलसरी है। तो आपका सबसे पहले अगर एमसीक्यू क्वेश्चन देता है तो आपके लिए बहुत बेटर है। तो फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन होता है अधिकांश चांस रहता है आपका एमसीक्यू का। इसके बाद जो आपका लास्ट क्वेश्चन रहता है, यानी क्वेश्चन नंबर 7 और 8, ये आपका रहता है शॉर्ट नोट्स रहता है। तो एमसीक्यू क्वेश्चन जो रहता है वो आपका 16 मार्क्स का रहता है, 16 मार्क्स का। तो आप इसको अटेम्प्ट कीजिए और ये जो आपका 16 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है इसको आप यहाँ पर लास्ट टाइम में बनाया कीजिए, क्योंकि जो आपका अगर एमसीक्यू क्वेश्चन ऐसा है कि अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आ पाता है तो उसमें टाइम पास करने से कोई फायदा नहीं है, वो हमारा आपका टाइम पास लॉस है। तो उसको आप यहाँ पे अगर क्वेश्चन आपको आता है, अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे टोटल 8 क्वेश्चन आ रहा है, तो 8 में से 4, 5, 6 आ रहा है, तो कॉन्फिडेंस है कि हमको आ रहा है, तो आप उसको बना लीजिए। जो क्वेश्चन आपका एमसीक्यू का नहीं आ रहा है उसको आप यहाँ पे छोड़ दीजिएगा, लास्ट टाइम में आप उसको फोकस कीजिएगा। तो ये आपका यहाँ पे 16 मार्क्स आप यहाँ से ला सकते हो। इसके बाद आप आते हैं हम लोग यहाँ पे लास्ट वाले क्वेश्चन पे। लास्ट वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना सीखिए, जो क्या होता है कि राइट शॉर्ट नोट से। इसमें से आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चन रहता है, तो 4 में से 2 बनाना रहता है। कभी आपका 6 क्वेश्चन रहता है, 6 में 4 क्वेश्चन बनाना रहता है। तो ये शॉर्ट नोट्स लिखने से क्या है कि आपको यहाँ पे 70, 80, 90% आपको चांस होता है कि अच्छा आपको यहाँ पे स्कोरिंग कर सके। यहाँ पे जैसे कभी कभी क्या होता है कि आपको यहाँ पे 7 या फिर 8, इसमें रहेगा A, B, C, D, E और F। तो इसमें से आपको यहाँ पे टोटल आपका हो गया 6 क्वेश्चन, तो 6 में से आपको यहाँ पे टोटल 4 ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना रहता है। कभी कभी क्या होता है कि आपको यहाँ पे 4 ही क्वेश्चन देगा शॉर्ट नोट्स में, उसमें 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रहता है। तो ये आपका क्या करता है कि आपका स्कोर को बढ़ाता है, स्कोरिंग करता है जो क्वेश्चन है। तो ये दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद अब जो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन किसको अटेम्प्ट करना उसके बारे में जानिए। अब अगर मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और क्वेश्चन नंबर आपका 6 हो गया। तो अगर क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर ए और बी या फिर सी दिया रहता है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका ए और बी दिया रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 का भी मान लीजिए ए है,
बी है और सी। क्वेश्चन नंबर 5 का मान लीजिए ए, बी और सी। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें भी मान लीजिए आपका ए और बी दिया हुआ है। ऐसे करके, ऐसा नहीं कि आपका 2 का ए बी सी ही देगा, किसी में ए बी, किसी में बी सी, किसी में केवल एक ही क्वेश्चन रहता है। तो मिस्टेक आप कहाँ पे करते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे ए और बी बना लिए, इसका सी बना लेते हैं। वैसा नहीं, टोटल अगर आपके पास 7 क्वेश्चन है तो 7 में से आपका 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रहता है, जिसमें क्वेश्चन नंबर जो 1 होता है वो कंपलसरी होता है। तो टोटल बच गया आपके पास 4 और क्वेश्चन। तो 4 और क्वेश्चन में से आप यहाँ पे राइट शॉर्ट नोट्स अगर आपको आता है तो आप उसको अटेम्प्ट कर लीजिए। अब आपके पास कितना बच गया? 3 क्वेश्चन बच गया। तो 3 में से आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 यानी 5 में से टोटल 3 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ध्यान समझिएगा। तब क्या है कि हमारे पास अगर क्वेश्चन नंबर 2 का अगर मान लीजिए ए, बी और सी तीनों अगर आपको आता है तभी आप क्वेश्चन नंबर 2 को आप अटेम्प्ट कीजिए, अदरवाइज को आप छोड़ दीजिए। इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का ए भी आता है तभी आप अटेम्प्ट कीजिए। अगर 4 का ए बी सी तीनों आता है तभी आप अटेम्प्ट कीजिए। तो कहने का मतलब क्या है कि जो क्वेश्चन नंबर उसका अगर जितना भी हमारे पास सब क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन करने का मतलब क्या है कि उसके अंदर जितना भी हमारा क्वेश्चन है वो अगर हमारा हर एक क्वेश्चन अगर अच्छे तरीके से आपको आता है, पूरा कॉन्फिडेंस है कि हमको हर क्वेश्चन का अटेम्प्ट अच्छे तरीके से कर सकते हैं, अच्छा स्कोरिंग कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट अच्छे से कर सकते हैं, तभी आप इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए। एक बात और, ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पे एक सीक्वेंस में लिखना है कि क्वेश्चन नंबर 2 हमको आता है तो 2 ही लिखेंगे, 3 हमको आता है 3 लिखेंगे। जिस क्वेश्चन पे सबसे ज्यादा आपको कमांड है, जिस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हो, उसी क्वेश्चन को सबसे पहले लिखिए। एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 का ए बी और सी अच्छे तरीके से आपको आता है तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप बनाइए एमसी के क्वेश्चन के बाद, ठीक है। या फिर फर्स्ट पेज में ही आपको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 को आप अटेम्प्ट कीजिए, एमसी के बाद में आप यहाँ लास्ट वाले पेज में बनाइएगा। तो कहने का मतलब क्या है, कहावत भी कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। आपको फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला जो पेज है, आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको बनाना है। तो इसको यहाँ पे ध्यान कीजिए कि आपको टोटल कितना बच गया, 3 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना रहता है। क्लियर? तो आपको 3 में से उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है जिसका सब क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से आता है। इसके बाद स्टूडेंट लोग मिस्टेक कहाँ पे करते हैं आप लोग, उसके बारे में बताते हैं। आप लोग क्या करते हैं कि जो डायग्राम जो होता है, जैसे मान लीजिए फिजिक्स में डायग्राम होता है, केमिस्ट्री में डायग्राम होता है, मैथमेटिक्स में डायग्राम होता है, तो ये सब में जो डायग्राम होता है तो डायग्राम आप लोग अच्छे तरीके से पेंसिल से बनाया कीजिए। ऐसा नहीं कि बस खाली पेन से उसको ड्रॉ कर दे जैसे तैसे टाइम पास कर लिए। आप जितना अच्छे तरीके से डायग्राम को आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कीजिएगा उतने अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे स्कोर मिलेगा। इंजीनियरिंग में क्या होता है कि आपको यहाँ पे डायग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे डायग्राम बनाइए, आपको यहाँ पे जहाँ पे थ्योरी, अगर मान लीजिए थ्योरी में आप 2 नंबर लाते हैं और उसका डायग्राम बनाते हैं तो आपको फुल टू फुल नंबर मिलेगा। तो डायग्राम से आपका यहाँ पे स्कोरिंग हो सकता है। थ्योरी में ऐसे भी आपका यहाँ पे नंबर 100% नहीं मिलता है। इसके बाद स्कोरिंग करने का 2-3 पॉइंट बताएं। अब क्या करना है कि जैसे आपको यहाँ पे कॉपी मिलता है तो कॉपी अगर मान लीजिए आपको इस साइज का कॉपी है तो आपको लेफ्ट और राइट साइड में आपको इसका 1/4, ठीक है, मान लीजिए आप स्केल लेके जाते हो यहाँ पे, तो उसी से आप मान लीजिए यहाँ पे इतना एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, लेफ्ट में भी और राइट में। बीच का जो आपका यहाँ स्पेस बचता है उसी स्पेस में आप लिखा कीजिए। ये रूल होता है। बहुत सारे स्टूडेंट इस रूल को नहीं जानते हैं जिसके कारण से उसको नंबर नहीं मिल पाता है। अब दोनों स्पेस होता क्या उसके बारे में बताते हैं। ये जो हमारा यहाँ पे लेफ्ट साइड का जो स्पेस होता है ये होता है आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर को देने के लिए, नंबरिंग करने के लिए। राइट साइड का जो स्पेस होता है, बाय द वे आप कुछ मिस्टेक करते हो तो जो कॉपी चेक करने वाले जो टीचर होते हैं तो उनके लिए भी एक स्पेस चाहिए। वो हमारा जो राइट साइड का जो ब्लॉक होता है वो स्पेस वो टीचर के लिए छोड़ा जाता है ताकि अगर मान लीजिए कुछ आप गलत करते हो तो वो चीज को वहां पे वो लिखते हैं। क्लियर? बीच का जो हमारा स्पेस होता है तो बीच का स्पेस में आपको ऐसा नहीं कि प्रथम सटा के लिखना है, तो आप यहाँ पे हर 2 वर्ड के बीच में थोड़ा सा गैपिंग दीजिए, थोड़ा सा डिस्टेंस रखिए। अगर जो क्वेश्चन को आप यहाँ पे 4 लाइन में लिखते हो उसको आप अच्छे तरीके से लिखिएगा तो आप उसको 6 लाइन 7 लाइन में आप उसको लिख सकते हैं। टोटल आपका यहाँ पे 32-35 पेज का आपको पूरा सेट होता है, बुकलेट होता है, उतना पेज भर के नहीं आते हैं। तो आखिर पेज जो आपका होता है बुकलेट का बचाने से कोई फायदा तो नहीं है। तो आपका जहाँ 4 लाइन में आपका क्वेश्चन को आप आंसर दे रहे हैं उसी को आप यहाँ पे 6 लाइन 7 लाइन में उसी आंसर को दीजिए, थोड़ा सा डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। इसके बाद क्या है,
स्कोरिंग करने का और तरीका कि आप यहाँ पे सबसे पहले जैसे आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ करने के लिए बता दिए, क्वेश्चन जो आपका होता है तो ऐसा नहीं कि आपको टोटल क्वेश्चन को लिखना है। अगर आपके पास टाइम है तो क्वेश्चन को लिखिए, अदरवाइज आप नंबरिंग दीजिए। तो जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं सी प्रोग्रामिंग का ही, आपको लिखना है बाय द वे यहाँ पे पूछता है एरे क्या होता है, ठीक है। तो एरे को लिखना है आपको ब्लैक पेन से, जिससे आप कैसे शेयर कॉपी करते हैं। एरे को आपको ब्लैक पेन से लिखना है और नीचे में 2 लाइन दीजिएगा और इसको यहाँ पे डॉट करके ऐसे एरो। अब यहाँ पे एरे के बारे में आप यहाँ पे लिखिएगा। अब जितना भी आप आंसर लिखते हैं वैसा नहीं होता, स्टोरी के जैसा लिखेगा। आंसर को आप यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट या तो एरो दे के लिखिए या फिर यहाँ पे डॉट सर्कल करके इसको लिखिए, ठीक है। तो इस टाइप से पॉइंट बाय पॉइंट बनाइएगा, तो जो कॉपी चेक करने वाले जो फैकल्टी होते हैं वो आपको पूरा जो आंसर है उसको नहीं देखते हो, स्टार्टिंग का 2-3 पॉइंट देखेंगे। अगर 2-3 पॉइंट उनको अच्छा लगा तो उसी बेसिस पे आपको नंबर देते हैं। अधिकांश ऐसा ही होता है। तो आप किसी भी क्वेश्चन का जो आंसर लिखते हैं यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट लिखिए एग्जाम में। आप ऐसे भी आप नोट्स बनाइए तो पॉइंट बाय पॉइंट लिखा कीजिए ताकि आपको याद करने में इजी हो। तो ये सब कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पे। इसके बाद स्टूडेंट गलती क्या करते हो चीज के बारे में बताते हैं। ये था आपको यहाँ पे ऑल ओवर हर सब्जेक्ट के बारे में। अब आपको यहाँ पे कंप्यूटर में अगर अच्छा नंबर लाना है सी प्रोग्रामिंग में, तो जो कोडिंग होता है तो कोडिंग को आप अच्छे तरीके से लिखिएगा। अगर मान लीजिए कोडिंग में कुछ मिस्टेक भी हो जाता है आपको बीच में 1-2 लाइन, तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग का कोडिंग, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक कोडिंग को एकदम साफ सुथरा, कहीं कटिंग नहीं होना चाहिए। ऐसे भी हर सब्जेक्ट में आप कोशिश कीजिएगा कि आप जब लिख रहे हो तो नीट एंड क्लीन लिखिए। ऐसा नहीं कि 2 लाइन लिखे और बीच में लाइन गलत हो गया तो उसको काट दीजिए। काटने का भी एक तरीका होता है। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे लाइन में लिखते जा रहे हैं यहाँ पे और बीच में एक लाइन मिस्टेक हो गया तो पूरा उसको पेज, बहुत बच्चे लोग ऐसे ऐसे चीज देते हैं, उससा मत कीजिएगा। अगर आप यहाँ पे लिख रहे तो बस इसको खाली नॉर्मली एक लाइन ऐसे कटिंग कर दीजिएगा ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे। क्लियर? और नहीं तो फिर नॉर्मली लाइन को आप ऐसे कट कर दीजिएगा तो पता नहीं चलता है। यहाँ पे जितना एकदम नीट एंड क्लीन लिखिएगा उतना अच्छा से आपको यहाँ पे स्कोरिंग मिल पाएगा। तो ये सब कुछ पॉइंट था जिसके कारण से आप यहाँ पे स्कोरिंग उठा सकते हो। फिर से बता रहे हैं कि वही क्वेश्चन को सबसे पहले अटेम्प्ट करना है जिस क्वेश्चन पे सबसे ज्यादा आपका कमांड है, उसी क्वेश्चन को सबसे पहले अटेम्प्ट कीजिएगा। और बहुत स्टूडेंट बोलते हैं कुछ भी लिख के आइएगा एग्जाम में नंबर मिलेगा, वैसा कुछ नहीं होता। ये आप तभी कीजिएगा जब आपको देखिएगा कि हमारे पास कुछ क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है यहाँ पे और हमको कुछ आता है, तब उसके बारे में कुछ आप लिख के आइएगा। एक बात और, सबसे पहले जैसे भी आपका क्वेश्चन मिलता है, क्वेश्चन पेपर जैसे आपको मिलता है, सबसे पहले उसको 2 बार 3 बार 4 बार कम से कम आप यहाँ पे 5 मिनट उसको टाइम दीजिए। कम से कम यानी मिनिमम आपको टाइम देना है 5 मिनट्स केवल क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए। इसके बाद क्वेश्चन पेपर पढ़ने के बाद एनालिसिस कीजिए कि हमको कौन सा क्वेश्चन को सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। टोटल अगर मान लीजिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 क्वेश्चन है तो 7 में से कौन सा क्वेश्चन पे सबसे ज्यादा कमांड है और किसको हमको अटेम्प्ट करना है। क्लियर? इसके बाद वहीं पे आप यहाँ पे इसको नंबर 1 डाल लीजिए कि हमको क्वेश्चन नंबर 2 को नंबर 1 में लिखना है चाहे 2 को। इसके बाद देखिए कि इसके बाद हमको कौन सा क्वेश्चन पे कमांड है। ये सब पहले से एनालिसिस करके इसके बाद आप बनाइएगा तो आप अच्छा स्कोरिंग कीजिएगा। वैसा नहीं कि मान लीजिए 3 का क्वेश्चन नंबर 3 को देखे चाहे 2 का देखे, इसका ये आ रहा है ये बना दिए, पता चले इसका 20 नंबर क्वेश्चन पढ़े ही नहीं, आगे जाके फिर फंस गए, तो फिर आपको यहाँ पे दिक्कत होगा। और फर्स्ट पेज और लास्ट पेज को आप अच्छे तरीके से आप बना के आइए। स्टार्टिंग का 2-3 पेज आप अच्छे से बनाइएगा। क्लियर? तो ब्लैक पेन, ब्लू पेन और आपका जो यहाँ पे पेंसिल, ये सब तीनों चीज आप लेके जाइए। इसके बाद स्टूडेंट वो लोग गलती क्या करते हैं कि जो OMR शीट जो होता है, ठीक है, जिसको यहाँ पे रोल नंबर, कॉलेज कोड, ठीक, ये सब चीज, सब्जेक्ट कोड, ये सब भरने में बहुत स्टूडेंट गलती कर देते हैं, साइन नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से क्या होता है कि उन लोग कभी कभी रिजल्ट आपका नहीं आ पाता है, कभी कभी बैक लग जाता है। तो ये सब चीज पे यहाँ पे फोकस कीजिएगा। तो जितना पॉइंट आज बताएं उस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से फोकस कीजिए एग्जाम में, तो आपको यहाँ पे बेटर से बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो इस वीडियो का कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हम पूरा कोशिश करेंगे आपको यहाँ पे कि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपका कमेंट का रिप्लाई दें। अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है तो हमारा एक कॉन्टेक्ट नंबर है, इस कॉन्टेक्ट पे आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। और हमारा जो ऑफिस है आपका धनबाद में ग्लैसी टेक्निकल हब का हाउसिंग कॉलोनी में, उस ऑफिस में आप आइए और विजिट कर सकते हैं।
ये आपका यहाँ पे सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम अच्छे तरीके से दीजिए। और हमारा जो बैच है थर्ड सेमेस्टर का वो 25 नवंबर से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, हर एक ब्रांच के लिए, चाहे वो मैकेनिकल ब्रांच हो, चाहे इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो, चाहे सिविल ब्रांच हो, चाहे कंप्यूटर साइंस हो, चाहे मेटलर्जी हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो। आप किसी कॉलेज से किसी ब्रांच से बिलोंग करते हो, आपके लिए यहाँ पे ऑफलाइन क्लास हम लोग यहाँ पे 25 नवंबर से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। हर एक ब्रांच में टोटल यहाँ पे 4 फैकल्टी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, किसी किसी ब्रांच में 5 फैकल्टी भी हैं, और एक अच्छे टीम के द्वारा आपको यहाँ पे कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा। सब एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं। यहाँ पे आपको लैब का फैसिलिटी यहाँ पे दिया जाएगा। एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या स्पेसिफिकेशन है थर्ड सेमेस्टर के लिए आपको ग्लेशियर टेक्निकल हब के द्वारा। तो ये जो हम लोग यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से इंपोर्टेंट चीज बताएं, तो इसको आप अच्छे तरीके से फोकस कीजिएगा। फिर भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो ओके बाय, थैंक्स ऑल ऑफ यू, और फिर मिलेंगे हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगला जो हमारा वीडियो आएगा वो आएगा केमिस्ट्री का इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में।